जान आती है, जान जाती है, वही जा रहा है। ये है कि तुम असगर अली खान की बेटी हो। तुमसे तलाक चाहिए। रिया और कबीर की शादी तो हो गई है, लेकिन शादी की रात ही रिया कबीर को धोखा दे देगी। रिया ने अपनी बहन अस्मा की बात मानकर वही हरकत की जैसे अस्मा ने पहले की थी, यानी शादी की रात कबीर को छोड़कर अपने माँ बाप के घर वापस चली जाती है। कबीर को रिया पर पूरा यकीन था। जब उसकी माँ ने कहा था कि रिया भी अस्मा की बहन है, वो भी वही करेगी, तो कबीर ने यकीन नहीं किया। लेकिन वलीमे वाले दिन जब सुबह कबीर उठेगा तो रिया बेड पर नहीं होगी। पहले तो वो समझेगा कि शायद वो बाहर गई हुई है, लेकिन जब पूरे घर में नहीं मिलेगी तो सब घर वाले बहुत परेशान हो जाएंगे। दूसरी तरफ मिन्हा और वफा तो बहुत खुश हो रही होंगी कि देखा रिया ने भी इज्जत खराब कर दी इनकी। महबीना भी रोती है। वो कहती है कि जिस बात का डर था वही हुआ। जब कबीर रिया के घर पहुंचता है तो रिया खामोश रहती है, लेकिन अस्मा बोलती है कि रिया वहां सिर्फ बदला लेने गई थी, अब वापस नहीं आएगी। फिर अस्मा कबीर को तलाक के कागजात दे देती है और कहती है कि इसको तलाक दो और उसे आज़ाद कर दो। लेकिन कबीर रिया को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी आंखों में अभी भी मोहब्बत दिखाई देती है, मगर रिया अपनी बहन के दबाव में आकर गलती पर गलती कर रही है। कबीर आखिर में तलाक के कागजात फाड़ देगा, यानी वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। अब अगर बात करें मिन्हा की, तो वो कबीर के इश्क में गिरफ्तार हो चुकी है। हालांकि कबीर ने उसे हमेशा बहन की नज़र से देखा। मिन्हा की माँ ने झूठे वादे किए थे कि मैं तुम्हारी शादी कबीर से करवा दूंगी, लेकिन अब जब रिया चली गई है तो हो सकता है घर वाले कबीर की शादी मिन्हा से करने का सोचें, सिर्फ और सिर्फ इज्जत बचाने के लिए। तो दूसरी तरफ कबीर गुस्से में है, कहीं ऐसा ना हो वो रिया या खुद को नुकसान पहुंचा दे। और सिकंदर को शक होने लगता है कि अस्मा खुद से इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती, शायद उसे किसी ने उकसाया हो। तो अगर अस्मा माजिद का नाम ले लेती है तो सिकंदर उसकी क्लास ले लेता। अस्मा तो बहुत खुश है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि कबीर तो अब भी रिया को चाहता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा भाई और बहन तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम उनकी साजिशों में मत आओ। लेकिन रिया समझने को तैयार ही नहीं है। तो नाजरीन, ड्रामे में सस्पेंस और जज्बात दोनों बहुत ज़बरदस्त अंदाज में दिखाए गए हैं। कबीर का मजबूत किरदार जो रिया के साथ फिर भी खड़ा है, दिल जीत लेता है। कहानी में मिन्हा और वफा जैसे किरदारों ने भी अच्छा मनफी रंग दिया है। रिया का शादी की रात वापस चले जाना कुछ ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक लगा। रिया जैसी लड़की सिर्फ बहन की बातों पर यकीन करके इतना बड़ा कदम उठा ले, ये बात दिल को नहीं लगती। अस्मा की साजिशें बार बार दोहराई जा रही हैं, कुछ नया होना चाहिए। तो कहानी में जज्बात, धोखा, मोहब्बत, बदला सब कुछ है, लेकिन रिया का रवैया और बेवकूफ़ी अब थोड़ा सा तंग कर रही हैं। तो अब क्या हो सकता है, रिया को कबीर की सच्चाई का एहसास हो जाएगा, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। सिकंदर अस्मा और माजिद की साजिश को बेनकाब कर सकता है। कबीर और मिन्हा की शादी का दबाव डाला जा सकता है, लेकिन कबीर इनकार कर देगा। तो नाजरीन, क्या रिया वापस कबीर के पास आएगी? कबीर मिन्हा से शादी करेगा या सबको इनकार कर देगा? और अस्मा का अंजाम क्या होगा, कमेंट में ज़रूर बताएं।